है कि ना। अरे देखिए, 9th क्लास चाहे 10th क्लास हो, हमको उसमें एक पढ़ना है आपदा। क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी के दो गो पार्ट होता है। उसमें एगो हमको पढ़ना है ज्योग्राफी भारत के बनावट के बारे में, और दूसरा पढ़ना है कि जीवन में कैसे कैसे घटना होता है ना, उसी के बारे में पढ़ना आपदा। आपदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिजास्टर। ध्यान दीजिए। तो कोई पूछेगा आपदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? यह डिजास्टर है ना, या तो ग्रीक शब्द नहीं तो फ्रेंच शब्द, दो गो शब्द से मिलकर बना है। तब कोई पूछेगा यार डिजास्टर कौन दो शब्द से मिलकर बना है, तो कौन दो शब्द से? दो गो ग्रीक शब्द से। कौन शब्द से? एक होता है डिस, क्या होता है? एक होता है एस्टर, ASTER। तो कोई पूछेगा डिस मतलब क्या होता है, तो इसको हिंदी में कहते हैं बुरा। क्या कहते हैं? एस्टर मतलब तारा होता है। क्या होता है? तो आपसे कोई पूछेगा आपदा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कहिएगा आपदा का शाब्दिक अर्थ है जीवन में सबसे बुरा अनुभव। क्या कहलाता है? आपदा कहलाता है। जैसे जीवन में आप देखे हैं कि कभी आप चलते हैं, रोड पे गिर जाते हैं अचानक, तो शरीर में कष्ट होता है कि नहीं? नहीं तो खेत में क्या कर रहे हैं, निकोनी कर रहे हैं, खरपतवार निकाल रहे हैं, तो ऊपर से लौका गिर गया, है कि नहीं है? तो आदमी मर जाता है कि नहीं मर जाता है? तो जीवन में क्या होता है, दुख बड़ा अनुभव होता है कि नहीं? उसी को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। तो डिजास्टर कहते हैं। तो आपसे यह दो गो चीज याद रखना होगा कि डिजास्टर कौन दो शब्द से मिलकर बना है। तो कौन दो शब्द से मिलकर? डिस प्लस एस्टर। और डिस को हिंदी में क्या कहते हैं? और एस्टर मतलब क्या होता है? मतलब कोई पूछेगा आपदा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या बताइएगा? बुरा तारा है। देखिए ये अर्थ बताए हैं, आप बताइएगा कि आपदा का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन में सबसे घटिया अनुभव या बुरा अनुभव। क्या कहलाता है? आपदा कहलाता है। बात समझ में आया? ध्यान दीजिए। आपदा जो होता है ना, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन प्रकार का होता है? ये वो कहते हैं प्राकृतिक आपदा। कौन आपदा? प्राकृतिक आपदा। और दूसरा कहते हैं मानव जनित आपदा। है कि नहीं है? क्योंकि खाली मानव आपदा उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। अगर आदमी मारपीट करेगा तब न होगा। तो एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के साथ जो आपदा उत्पन्न करता है उसी को क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा। और दूसरा कौन होता है? प्राकृतिक आपदा। ध्यान दीजिए। कोई पूछेगा आपसे कि प्राकृतिक आपदा क्या है, तो कहिएगा वैसी आपदा प्राकृतिक आपदा कहलाती है जो प्रकृति के द्वारा हुए जो मानव में त्रासदी उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? या सिंपल में ऐसे बोल सकते हैं, वैसी आपदा जो प्रकृति घटनाओं के कारण मानव का जीवन में क्षतिग्रस्त या त्रासदी उत्पन्न होना क्या कहलाता है? प्राकृतिक आपदा कहलाता है। बात समझ में आया? तो सिंपल ही कौन का बाल बच्चा है आपदा का। तो कहिएगा वैसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा मानव के जीवन में त्रासदी उत्पन्न होना या क्षति उत्पन्न होना क्या कहलाता है? प्राकृतिक आपदा। तो ध्यान दीजिए, प्राकृतिक आपदा में हमको पढ़ना है, सर्वप्रथम पढ़ना है भूकंप के बारे में। किसके बारे में? उसके बाद सुनामी, उसके बाद सुखाड़, उसके बाद ETC। है कि नहीं है? तो देखिए आपको कम से कम इसका एग्जाम्पल याद रखना होगा। सबसे पहले भूकंप, उसके बाद सुनामी, उसके बाद सुखाड़, सुखाड़ के बाद बाढ़, बाढ़ के बाद चक्रवात, चक्रवात के बाद वनों में आग लगना। कौन में आग लगना? अगर घरों में आग लगना कहेगा तो प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। है कि नहीं है? क्योंकि वनों में जो आग लगता है तो वायुमंडल के अचानक तापमान बढ़ने के कारण होता है। जब तापमान बढ़ेगा, तूफान आएगा, तो गाछ आपस में एक दूसरे में टकराएगा, तो घर्षण होगा, और घर्षण होगा, तापमान अचानक बढ़ले है तो क्या हो जाएगा? आग पकड़ ले। लेकिन घर में आग लगता है क्या हवा से? नहीं लगता है। आजकल घर में कम आग लग रहा है, क्योंकि पहले क्या घर होता था? फूस फूस का घर होता था। तो पहले कोनो के जीजा जी घरे आते थे, नया मने कोनो पहुना के लोग आते थे, तो माँ आप लोग खाना बनाने की तैयारी होती थी कि नहीं? आप पतलों पर पहले खाना बनता था। तो जैसे खाना माँ बनाना शुरू की, तो नमक घट गया, मिर्चा घट गया, तो चाची घर मांगने चल गई मिर्चा, तो पतलों में आग लगते 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 कहाँ चल जाता था? टाटी में घर जा जाता था कि नहीं? तो गाँव करता फलानवा का दामाद आया था तो घर जर गया। तो मतलब घरों में आग लगना कहेगा तो कौन आपदा होगा? आप वनों में आग लगना कहेगा तो आपको यह याद होना चाहिए बाबू, प्राकृतिक आपदा की परिभाषा याद हो चाहे नहीं हो, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन प्राकृतिक आपदा होता है।
तो सबसे पहले भूकंप, ओकरा बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद चक्रवात के बाद वनों में आग लगना, है कि नहीं है। उसके बाद भूस्खलन, क्या स्खलन, उसके बाद हिमस्खलन। ये सब कौन आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। बात समझ में आया। तो हमको प्राकृतिक आपदा में सर्वप्रथम पढ़ना है भूकंप। क्या पढ़ना है, तो ध्यान दीजिए भूकंप पर आते हैं। भूकंप के बारे में तो ध्यान दीजिए, भूकंप कहाँ आता है, आकाश में आता है कि पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आता है। तो पहले की मान्यता है साइंसों के लोगों का कि जो ये पृथ्वी है ना, कोई कहता है गोल है, कोई कहता है चपटा है। तो यह सूर्य के टूटा हुआ भाग है। क्या चीज का बाबू, तो सूर्य कौन गोला कहता है, आग का गोला। क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है कि नहीं है। 78% कितना होता है कि नहीं है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर होने का तो इसकी सतह है, ये चारों तरफ से घूमता है, इसको क्या कहते हैं, सतह। तो सूर्य के सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना, इसके केंद्र का तापमान होता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना, 15 लाख डिग्री सेल्सियस। अब बताइए जल जल खौलता कितना डिग्री पर है, आदमी हाथ लगाता है तो छौछिया जाता है कि नहीं। आई 6000 डिग्री सेल्सियस जाएगा तब क्या हो जाएगा जादू जी, आदमी खड़े मर जाएगा। मैंने क्या हो जाएगा खड़े, केंद्र पर जाएगा तो सुनते सुनते मर जाएगा। मतलब आदमी उतना ताप होता सुनते सुनते मर जाएगा कि नहीं। तो मतलब उससे टूट के गिरा है तो इसका भी तो उतना ही तापमान होगा। तो टूट के गिरा तो उस समय कोई इस पर जीव जंतु लाखों करोड़ों वर्षों बाद धीरे धीरे हुआ तो इस पर पानी हुआ। पानी हुआ तो पानी में कौन जीव रहता है, मछली। तो सबसे पहले ब्रह्मांड में कौन जीव आया था, मतलब जलीय जीव आया था। जब मछली हुआ तो पानी में रहने का मन किया, तो छौकते 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 कहाँ उड़ने की कोशिश किया। जब उड़ने कुछ धरती पर गिरा, आग पर जल के मर गया, और कुछ पेड़ पर टंगा गया। तो मछली के बाद क्या हुआ, चिड़िया हुआ, पक्षी हुआ। उसका भी मन किया, है कि नहीं है, कि चलते हैं पृथ्वी पर घूमने के लिए। वो कूदते 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 धीरे रुकते 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 पृथ्वी पर सह लिया। तो उसी चिंपैंजी हुआ। कौन हुआ, है कि नहीं है, सॉरी गलती, बंदर हुआ। कौन हुआ, अब बंदर के बाद चिंपैंजी, या चिंपैंजी के बाद मनुष्य हुआ, है कि नहीं है। यह सब परिवर्तन होने के पीछे कारण है, जो पृथ्वी बना था उसका तापमान क्या था, काफी ज्यादा था। क्योंकि 6000 डिग्री सेल्सियस इसका भी सतह का तापमान 6 होगा। लेकिन लाखों करोड़ वर्ष बीतने के बाद क्या यह ठंडा हो गया होगा, नहीं ना। सिंपल आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। भंटा का चोखा बनाया है कभी, पहले पहले तो क्या घूर में पकाया जाता था, अब क्या चीज है, गैस पर पकाया जाता है। गैस पर पकाए हैं लोग कभी, का भंटा क्या कीजिए, घोप दीजिए और गैस पर जला दीजिए, पक जाता है। और पक के उतार कर 2 मिनट रखने के बाद अंगुरिया धीरे घुसा देते हैं उनमें, तो क्या हो जाएगा, जड़ जाएगा कि नहीं जड़ जाएगा, आदमी अलगे भाग जाएगा छौछिया के। तो मतलब उसमें ऊपरी परत तो ठंडा हो गया, क्या निचली परत ठंडा हुआ। तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान था, वो इतना जल्दी ठंडा नहीं हुआ। तो क्या ये 15 लाख डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस तुरंत ठंडा होगा। तो आज भी पृथ्वी की निचले परत का तापमान भी कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है बाबू, 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पृथ्वी के निचले परत का तापमान कितना है, तो कितना है बाबू, 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो बताइए ये ऊर्जा के कम बेसी होता होगा कि नहीं होता होगा। जैसे शरीर में ऊर्जा कम बेसी होता है, तो आपसे कोई पूछेगा बुखार किसे कहते हैं, तो कहिएगा मानव शरीर के तापमान में अचानक वृद्धि या कमी होने के कारण शरीर में जो हलचल उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, वही में पृथ्वी में तो उत्पन्न होता होगा। तो इसको भूकंप के लोग सिंपल बोलता है कि प्लेट एक दूसरे में हिलता डुलता है, भूकंप कहते हैं, हिल डुल डल जाएगा नहीं ना। मतलब उसके निचले परत का तापमान, तो परिभाषा बोलना होगा तो कहेंगे पृथ्वी के निचले परत के तापमान में अचानक वृद्धि या कमी होने के कारण स्थल भाग पर उत्पन्न कंपन क्या कहलाता है। तो जो यह कंपन उत्पन्न है कौन भाग पर होना चाहिए, स्थल भाग पर। कौन भाग पर बाबू, स्थल भाग पर। अगर स्थल भाग पर जो कंपन उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो भूकंप कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कि मतलब पृथ्वी के निचले परत के तापमान में, तापमान मतलब ऊर्जा के मान में अत्यधिक कमी या वृद्धि होने के कारण कौन भाग पर, स्थल भाग पर उत्पन्न कंपन क्या कहलाता है। तो बाबू खाली स्थल भाग पर उत्पन्न होता होगा, महासागरीय भाग पर भी होता होगा, महासागरीय भाग पर।
तो अगर स्थल भाग पर कंपन उत्पन्न होगा तो भूकंप कहेंगे। अगर महासागरीय भाग पर कंपन उत्पन्न होगा इसी को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। बात समझ में आया? तो भूकंप पूछे चाहे सुनामी पूछे, दोनों समानार्थी है कि नहीं है? बस स्थल भाग पर उत्पन्न होगा तो भूकंप कहेंगे, और महासागरीय भाग पर होगा तो भारत में कभी ना कभी तो भूकंप खतरनाक आया होगा, भारत में खतरनाक सुनामी भी आया होगा। तो भारत में सबसे भयानक भूकंप 1934 में आया था। कब आया था? तो पूछेगा भारत में सबसे भयानक भूकंप कब आया था? तो कब आया था? 1934 में। खासकर इसका ज्यादा प्रभाव बिहार में, कहाँ पर? बिहार एवं बंगाल में आया था, है कि नहीं है? अगर काश यह भूकंप नहीं आता तो हम लोग के बिहार में ही पटना में फिल्म इंडस्ट्री रहता। क्या रहता? मतलब वहाँ पर हीरो बनना रहता ना, जैसे जादव जी है, इनको हीरो बना था, तब ट्रेन पकड़ते इंटरसिटी आ चल जाते, ऑडिशन देकर चल आते, सिलेक्शन होता ठीक है, तो फिर जाते जोकर में देते कि नहीं देते? कोनो में तो कोनो सिलेक्शन हो जाता क्योंकि खर्चा कम लगता, हम बार बार ऑडिशन देने चल जाते, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता कि नहीं? यही 1934 में भूकंप आया था, पूरा बिहार और बंगाल को बर्बाद कर दिया था। आपके गांव में कोई बूढ़े व्यक्ति होंगे ना, पूछिएगा 1934 में जो भूकंप आया था, जमीन फट जा रही थी, जो व्यक्ति खड़ा थे ना अंदर चले जाता, अंदर से लावा निकलता था। आप खड़े हैं, पृथ्वी फट, अंदर चल जाएगी नहीं चल जाइएगा? क्या निकल पाइएगा? गरई मछली नहीं ना है कि लमड़ते लमड़ते निकल जाइएगा, तो नहीं निकल पाएगा आदमी। मतलब बाबू की भारत में सबसे भयानक भूकंप कब आया था? खासकर कहाँ ज्यादा प्रभाव हुआ था? क्योंकि 1931 में। कब? यही पहली बार बोलती हुई फिल्म आलम आरा आया था। कौन? आलम आरा। तो भारत में पहले बोलती हुई फिल्म आया था? नहीं, इशारा वाला फिल्म आता। कौन आता था? जिसने कोई कहता है चल रहा है ना, तो आदमी चल लेता है कि नहीं? तो वही पहले राजा हरिश्चंद्र फिल्म आया था, बहुत फिल्म आता था, लेकिन उसमें बोली नहीं था, उसमें क्या था? खाली इशारा था। लेकिन पहला बार कब फिल्म आया था? कौन फिल्म? बोलती हुई फिल्म। वो बिहार के पटना में ही शूटिंग हुआ था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री पटना में ही था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत होने के कारण हो पाया नहीं हो पाया। तो आपसे कोई पूछेगा कि सबसे भयानक भूकंप कब आया था, कब आया था? तब अब देखिए, एक राज्य भी है इसके अलावा भी खतरनाक भूकंप आया था, जो गुजरात में। कौन राज्य में? गुजरात राज्य में 2001 में। कब बाबू? इसी को कहते हैं भूज। क्या कहते हैं? कोई कहता है कच्छ, है कि नहीं है? दोनों समानार्थी, मैंने आस पास का ही जिला है। तो भारत में सबसे भयानक भूकंप पूछा था, कब आया था? कब? बिहार और कब नहीं, राज्य पूछेगा, ज्यादा हानि कहाँ हुआ था, तो कहाँ? बिहार और कब आया था? तो भारत में पूछेगा तब, गुजरात में पूछेगा तो कब, कौन जिला में? बात समझ में आ रहा है? तो भूकंप जब आया होगा तो सुनामी भी तो आया होगा। तो भारत में सबसे भयानक सुनामी 24 है कि नहीं है? नहीं, 26 दिसंबर। कब बाबू? 2004 को। कब आया था? 26 दिसंबर 2000 सबसे भयानक सुनामी आया था। क्या आया था? तो पूछेगा भारत में सबसे भयानक सुनामी कब आया था, तो कब आया था? 2004 को। कहाँ? तो स्थल भाग पाया होगा, कहाँ? जल वाला भाग में। तो ध्यान दीजिए, तो पूछेगा भारत में सबसे भयानक सुनामी मतलब खतरनाक हुआ होगा, कब आया था? है कि नहीं है? थोड़ा कम बेस भी आया था 2002 में। कब बाबू? 2002 में आया था, पूर्वी अटलांटिक में। किसमें बाबू? अटलांटिक, है कि नहीं है? खासकर जब भारत में पूछेगा तो पूर्वी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किसमें बाबू? अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। उस केंद्र शासित प्रदेश में कब आया था? 2002 में। कौन दिशा में? पूर्वी की पश्चिमी? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो भूकंप किसे कहते हैं? खतरनाक भूकंप कब आया था? जान गए? सुनामी क्या है? खतरनाक सुनामी कब आया था? कब? 26 दिसंबर 2004 को। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में कब आया था? बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं बाबू, अब पढ़ना है सुखाड़ के बारे में। किसके बारे में? सुखाड़ किसे कहते हैं, है कि नहीं है? तो बहुत लोग कहता है, चाहे लड़का कह देगा मिट्टी का झाझा जाना, क्या कहलाता है? तो क्या पता चलेगा मिट्टी झाझाई लगी क्या है? नहीं पता चलेगा। तो देखिए, सुखाड़ के मतलब हुआ वर्षा का कम होना,
सुखाड़ का मतलब ये नहीं हुआ कितना वर्षा कम होगा, यह तो जानना अनिवार्य है। मतलब वर्षा में क्या होता है बाबू, जलन होता है। मतलब वर्षा के जल को क्या चीज में मापा जाता है, सेंटीमीटर मापा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा वर्षा जल को किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, एक वर्ष के अंतर्गत औसतन वर्षा अगर 25 सेंटीमीटर से कम होगा, कितना, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा, उसी को क्या कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा सुखाड़ क्या है, तो कहिएगा एक वर्ष के अंतर्गत 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का होना क्या कहलाता है। तो कोई पूछेगा सुखाड़, तो बता दीजिएगा कि कितना सेंटीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए, क्या एक दिन में, नहीं ना, कितना दिन में, एक साल में, एक वर्ष में, है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तो आपसे कोई पूछेगा सुखाड़, तो बता दीजिएगा। तो एक होता है सुखाड़, एक होता है सुखाड़ की स्थिति। क्या होता है बाबू, सुखाड़ की स्थिति। अभी बताइए हम लोग तो सुखाड़ हो गया कि सुखाड़ की स्थिति हो रहा है, अभी स्थिति नहीं हो रहा है, तो अभी हम सुखाड़ बोलेंगे। तो पूछेगा सुखाड़ की स्थिति किसे कहते हैं, तो कहिएगा जब वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होना सुखाड़ की स्थिति कहलाता है। तो दोनों ध्यान से देखिएगा, जब पूछेगा सुखाड़ क्या है तो कितना सेंटीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए, और सुखाड़ की स्थिति कब उत्पन्न होती है, मतलब हम लोग की तरफ 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हुआ है, तो अब ये कौन स्थिति माना जाएगा, सुखाड़ की स्थिति, है कि नहीं है। तो बाबू ये भी तो भारत में आया होगा, तो क्या आप कभी सोच सकते हैं कि भारत में भयानक सुखाड़ आया होगा कभी ना कभी। तो भारत में सबसे भयानक सुखाड़ 1966 में आया था। कब आया था बाबू, 1966। पूछेगा भारत में सबसे भयानक सुखाड़ कब आया था, कब आया था, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, बिहारों में तो आया होगा, बिहार में सबसे भयानक सुखाड़ 2009 में आया था। कौन आया था, 2009 में। ध्यान दीजिए, इसका आगे हम पढ़ाएंगे बाढ़, तो सबसे भयानक बाढ़ कब आया था बाबू, 2008 में, है कि नहीं है, बिहार में आया था। कहाँ पर, तो हम लोग की तरफ भी बाढ़ आया था, तो हम लोग गांव में इतना पानी आया था, इतना पानी आया था कि नीचे तो पनिया तो आइए गया था गंगा जल, और ऊपर से भी पानी बरस रहा था। तो गांव में लोग का आवागमन में दिक्कत हुआ कि नहीं होगा। ये गांव में सौवाइन थी, रोज गरियाती थी भगवान को कि कितना इनका पानी हुआ है कि नीचों से पानी दे रहा है, ऊपरों से पानी दे रहे हैं, तो इतना गरियाई का ना सन में, तो भगवान गुस्सा जाए कि नहीं। तो 2009 में क्या कर लिए, तो भयानक सुखाड़ कब हुआ था बिहार में, 9 में। भारत में 1966 में। गांव में कोई बूढ़ा व्यक्ति होंगे ना, पूछिएगा सबसे भयानक सुखाड़ कब आया था, तो कब आया था, उस समय कोई फसल का उत्पादन नहीं हो पाया था। बात समझ में आया। तो पूछेगा भारत में सबसे भयानक सुखाड़ था कब, बिहार में 2009 में। कहीं दिक्कत। तो भारत में 2 शताब्दी में सबसे भयानक सुखाड़ आया है। कौन शताब्दी में, 2 एगो 19वीं शताब्दी, एगो 20वीं शताब्दी। बात समझ में आया, कौन कौन शताब्दी में, और 20वीं शताब्दी। तो कोई आपसे पूछेगा कि शताब्दी क्या है, तो जानते हैं ना शताब्दी क्या है, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। 100 वर्षों के समूह को, जैसे समझ, अभी लोग कौन आप लोग शताब्दी में चल रहे हैं लोग, 21वीं शताब्दी में। मतलब कोई कहेगा 19वीं शताब्दी का मतलब ना ये 1800 वर्ष से शुरू होगा, 1899 तक चलता है, तो कौन शताब्दी कहेंगे। मतलब जौन शताब्दी की चर्चा करा उससे एक घटा लेंगे, तो 19 में से घटाएंगे तो 18, तो 1800 से शुरू हुआ कहाँ तक, 1999 तक। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो मतलब 19 लगभग 1900 लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा कम उससे होना चाहिए, परफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी। या दशक, 10 वर्षों के समूह। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, तकलीफ। ध्यान दीजिए, तब पूछे कौन शताब्दी में भयानक सुखाड़ आया था, कौन सा, 19वीं शताब्दी। और तो बताइए 1966 19वीं शताब्दी है कि 20वीं शताब्दी में। बात समझ में आया। तो 19वीं शताब्दी में भी आया होगा, 20वीं शताब्दी में भी आया होगा। तो 19वीं शताब्दी में सबसे भयानक सुखाड़ 1877 में, कब बबगो, और 1899, 1877 में आया था। फिर 22 वर्ष बाद 1800, मतलब 19वीं शताब्दी में भयानक सुखाड़ कब कब आया था, 1877 और 1899 में क्या आया था, सुखाड़ आया था। कौन शताब्दी में, तो 2 डेट याद रहेगा ना। उसके बाद 20वीं शताब्दी में आइएगा तो भयानक सुखाड़ 1918 में, कब बबू, उसके बाद 1966 में, कब बबू, और उसके बाद 1987 में, कब बाबू, 1987 में।
तो देखिए यह डेट याद रखिएगा कि भारत में सबसे भयानक सूखा पूछेगा, मतलब इस सब में खतरनाक आया होगा कब? 1966 में। शताब्दी में पूछेगा तो 19वीं शताब्दी में कब कब कब? 1877 और 1899। 20वीं शताब्दी में कहेगा तो 1966 और 1987। क्या आया था बाबू? सुखाड़ आया था। तो भारत के जिला में भी तो प्रभावित करता होगा सुखाड़ प्रति वर्ष। आइए समझते हैं थोड़ा सा। भारत में कितना कुल जिला है बताइए? हम बिहार में पूछे हैं, भारत में बोल बोल चला 97। कस दिमाग तनी, मैंने भारत में टोटल जिला कितना है? कितना पूछेगा? भारत में टोटल कितना जिला था? कितना? यह राज्य और केंद्र शासित, क्या भारत में केंद्र शासित प्रदेश नहीं आता है? सब मिलाकर कितना है बाबू? एम 45 गो जिला केंद्र शासित प्रदेश में आता है। कौन गो जिला? तो आपसे कोई पूछेगा कितना जिला राज्य में है, तो 552 गो। बात समझ में आया? तो क्या आएंगे कोई पूछेगा राज्य में कौन गो जिला है? नहीं ना पूछ सकता। भारत में कोई जिला पूछेगा तो कौन गो बाबू? 797। बात समझ में आ रहा है? आ केंद्र शासित प्रदेश में तो इसमें कोई जिला है तो कौन कौन जिले में प्रत्येक वर्ष सुखाड़ आता होगा? तो भारत में 77 गो जिला में प्रति वर्ष सुखाड़ आता है। कितना? 77 गो जिला में। तो भारत के टोटल जिला कितना है बाबू? 700। कौ गो जिला में प्रति वर्ष सुखाड़ आता है? 77 गो जिला में। वो जिला में कभी हमारा जिला आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तब नहीं आएगा। तो सुखाड़ कौ गो जिला में प्रति वर्ष होता है? तो यह सुखाड़ को सर्वे करने वाला कुछ ना कुछ तो इलाका होता होगा, है कि नहीं है? तो यही भारत के सिंचाई विभाग रिपोर्ट के अनुसार 16% भूभाग पर, कितना? 16% भूभाग पर प्रति वर्ष क्या होता है? सुखाड़ होता है। मतलब अगर भारत का टोटल 100% एरिया होगा उसमें कितना प्रतिशत सुखाड़ होता है? कितना प्रतिशत सुखाड़ नहीं होता होगा? 84%। तो 84% वाला तो नहीं पूछेगा। किताब में आपका डाटा दिया है कि बाबू कितना प्रतिशत भूभाग पर सुखाड़ पड़ता था? कितना प्रतिशत? 16। कोई दिक्कत? कौ गो जिला में? तो कौ गो जिला में कोई दिक्कत? तो लास्ट हम लोग बाढ़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं क्या? आइए पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिए, बाढ़ का मतलब क्या होता है? बाढ़ हो सुखाड़ हो किस पर निर्भर करता है? वर्षा पर, बारिश पर ना। भोजपुरी हो गया, वर्षा पर निर्भर करता है कि नहीं है? तो ध्यान दीजिए, तो बाढ़ कब आता है? खाली थोड़ा वर्षा हो जाता है, मतलब वर्षा का अत्यधिक होना। पहला देखिए पॉइंट याद कीजिए, वर्षा का अत्यधिक होना। जब वर्षा अधिक होता है तो कवना का जल स्तर बढ़ता है? नदी का। तो वर्षा अत्यधिक होने से नदियों के जल स्तर में अचानक वृद्धि होने के कारण स्थल भाग का जलमग्न होना। कौन भाग का? अब मान लीजिए कि घर पोखरा में छोड़ चुकी है, अब फुला गया है, अगर आंगना में पानी आ गया, क्या उसको बाढ़ कहेंगे? पूरा स्थल भाग में जलमग्न होना चाहिए। तो देखिए 3 टर्म में याद रखना होता है कि वर्षा का अधिक होना, नदियों का जल स्तर वृद्धि होना, और जिसके कारण स्थल भाग का जलमग्न होना क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। बात समझ में आया? तो देखिए याद करने के लिए, अत्यधिक वर्षा होने के कारण, नदियों के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण स्थल भाग का जलमग्न होना क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। तो बाढ़ ऐसी समस्या है जो भारत का मुख्य रूप से 4, 5 या 6 राज्य को प्रति वर्ष अपने बाढ़ के लपेटों में ले लेती है। कौ राज्य को? 5 या 6 गो राज्य को, है कि नहीं है? तो बाढ़ आता है तो बिहार में भी खतरनाक बाढ़ आता होगा। तो बताए थे कब आया था? 2008 में। कब बाबू? ये मैंने गड़ी आई थी सौवाइन, तो कब सुखाड़ आ गया था, है कि नहीं है? तो बिहार में सबसे भयानक बाढ़ कब आया था? तो कौन नदी से आया होगा? तो कौन नदी से? कोसी नदी से। कौन नदी से? कोसी। तो पूछेगा बिहार का शोक नदी कौन नदी को कहते हैं? कौन नदी को? कोसी नदी से प्रति वर्ष बाढ़ आता है, तब ना शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी से खतरनाक बाढ़ कब आया था? समझ में आया? आई कौन देश से निकलती है? तो नेपाल देश से। कौन देश से? तो कोसी कहाँ देश से निकलती है? नेपाल से। बिहार का शोक नदी कोसी। कब बाढ़ खतरनाक बिहार में आता? बात समझ में आ रहा है? तो भारत में कब खतरनाक बाढ़ आया होगा? एक संग बाढ़ आएगा जी। एक संग भारत में बाढ़ आएगा तो कोई जीवित रह पाएगा? मर जाएगा। तो भारत में एक साथ बाढ़
नहीं आ सकता है। तो बिहार में हम पढ़ते हैं, एससीईआरटी किताब पढ़ते हैं, तो बिहार में सबसे खतरनाक बाढ़ कब आया था? 8 में। बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, बाढ़ है बाबू, तो भारत में भी बाढ़ आता होगा, विश्व में भी बाढ़ आता होगा। तो बाढ़ों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। कौन देश को? मतलब सबसे ज्यादा अगर बाढ़ कोनो देश में आता है तो कौन देश में आता है? मतलब उससे ज्यादा कोनो देश में बाढ़ आता होगा? तो पूछेगा बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है, किसे कहता है? कोई दिक्कत? तो भारत के राज्य बताए हैं ना, तो राज्य में जब बाढ़ आता है तो उसका शोक नदी भी होता होगा। तो बिहार में देखिए, बिहार का भी शोक नदी बताए हैं। कौन बाबू? कोसी। बिहार हो गया। बिहार के सटले बंगाल है, बंगाल का जो शोक नदी होता है दामोदर एवं तीस्ता नदी। कौन बाबू? तीस्ता नदी। तो जैसे बिहार में बाढ़ आता है कौन नदी के कारण? बहुत नदी के कारण आता है, लेकिन सबसे ज्यादा हानि कौन नदी से होता है? इसीलिए बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बंगाल के शोक नदी का ना कहा जाता है दामोदर नदी और तीस्ता नदी, है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिए, बंगाल के बगले में असम है कि नहीं है? कोई कहता है असम, कोई कहता है असम। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। तो असम में भी बाढ़ आता है, और सबसे ज्यादा बाढ़ कौन नदी से आता है? ब्रह्मपुत्रा नदी से। कौन नदी से? उसके बाद हम बिहार के बगल में आते हैं उड़ीसा। क्या आते हैं बाबू? उड़ीसा। उड़ीसा में जो नदी से बाढ़ आता है उसका नाम है, उड़ीसा में जो बाढ़ आता है नर्मदा। ना, नर्मदा गुजरात का है, कृष्णा नदी उसका है, महानदी। क्या बाबू? तो आपसे पूछेगा उड़ीसा में जो बाढ़ आता है जिस नदी के कारण, कौन नदी के कारण? महानदी के कारण। मतलब उड़ीसा में तो बहुते बाढ़ आता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन में आता है बाबू? उसके बाद वैसे ही गुजरात में कौन नदी से बाबू? नर्मदा नदी से। कौन नदी से? एक आता है आंध्र प्रदेश। कौन बाबू? आंध्र प्रदेश में जो आता है कृष्णा नदी से। कौन नदी से? तो भारत के इसी राज्य में प्रति वर्ष बाढ़ से ज्यादा क्षति होता है। और राज्य में तो कम बेस होता ही है, लेकिन प्रति वर्ष इसी राज्य में कौगो राज्य हुआ? 1 2 3 4 5 और मतलब इसी राज्य में ज्यादा हानि होता होगा। मतलब इसका शोक नदी यही ना है। बिहार में कौन नदी? बंगाल में दामोदर नदी और तीस्ता नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी। उड़ीसा में महानदी। गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। यही नदी के कारण प्रति वर्ष भारत में बाढ़ आता है कि नहीं है? बाढ़ आने से फायदा यह है कि अपने साथ वह जलोढ़ मिट्टी लाता है। कौन मिट्टी? जिसके कारण मिट्टी की ऊपरी परतें पर छा जाता है, जिसके कारण उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। कौन शक्ति? इसीलिए आप देखें जिस इलाका में बाढ़ आता है उस इलाका में जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनघनत्व किसमें है बाबू? बिहार में। कितना है? 1106 गो। मतलब 1 किलोमीटर के अंतर कितना लोग रहता है? 1106। मतलब बाढ़ आएगा तो फसल अच्छा से होगा, खाने पीने की सामग्री आसानी से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो लोग ज्यादा निवास करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए देखने को मिलता है कि जहाँ पर बाढ़ ज्यादा आता है वहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ बाढ़ के साथ अपने साथ कौन मिट्टी लाती है? जिसके कारण मिट्टी की कौन शक्ति बढ़ जाती है? उर्वरता शक्ति। तो जहाँ 1 कट्ठा में 2 क्विंटल गेहूं होता होगा वहाँ 2 क्विंटल होगा? ज्यादा होगा, 2.5 क्विंटल होगा। कम खर्चा में होगा, वहाँ पर आप यूरिया का कम छिड़काव कीजिएगा, पानी का कम सिंचाई कीजिएगा, है कि नहीं है? फिर अगले क्लास में मिलते हैं, लिखा दिया जाएगा तो हम याद होगा। इस सुनने से कौन फायदा? कम कम फायदा, है कि नहीं है? तो लिख लिया जाएगा, याद कीजिएगा। अब लास्ट में एक में यही पॉइंट पढ़ना है कि आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन के कौ घटक होते हैं? तो 4 घटक होते हैं। बस हो गया, समाप्त हो जाएगा हम लोग का 2 चैप्टर, है कि ना? है ठीक है, कल मिलते हैं फिर। चलिए।